तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वॉइस के बारे में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस क्या होता है वही चीज़ हम समझेंगे और इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉइस की। तो वॉइस क्या है, जैसा कि वॉइस, तो वॉइस मतलब क्या होता है। वॉइस मतलब ऐसे, अगर इसका वॉइस का मतलब क्या होता है, आवाज़। वॉइस मतलब क्या होता है, आवाज़। तो इसका अगर मीनिंग निकालें तो वही चीज़ है जो इसकी आवाज़ निकल रही है, वो देखना है कैसी निकल रही है। तो दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। अब एक्टिव क्या है आवाज़ और पैसिव क्या है, ये चीज़ देखते हैं। तो वॉइस कितनी तरह की हो गई, दो तरह की। एक हो गई आपकी एक्टिव वॉइस, एक हो गई पैसिव वॉइस। तो वॉइस कितनी तरह की हो गई, दो तरह की, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। और इसका मतलब ये होता है कि एक्टिव वॉइस में जो है उसमें मेन फोकस, मेन जो रहता है प्रधान, वो क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। और पैसिव में क्या है, मेन प्रधानता किसको दी जाती है, ऑब्जेक्ट को, यानी कि मेन फोकस रहता है ऑब्जेक्ट पर। तो ये होता है पैसिव। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में से समझने की कोशिश करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना या डायरेक्टली पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस बोलना या लिखना चाहते हैं और कोई है करेक्ट करने वाला, उसे करेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को एकदम पूरा फुल डिटेल में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को पढ़ाएंगे, यानी कि पैसिव वॉइस को पूरा फुल डिटेल में समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आशा करता हूँ कि मेहनत अगर करेंगे आप और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इतना प्रॉमिस है कि पैसिव वॉइस में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में मेन फोकस रहता है, हमने कहा सब्जेक्ट पर। किस पर रहता है, सब्जेक्ट पर। और पैसिव में क्या है, पैसिव में मेन फोकस रहता है ऑब्जेक्ट पर। अभी ये जो लोग पहली बार पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं या नए हैं, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या है, मतलब सब्जेक्ट पे फोकस रहता है, ऑब्जेक्ट पे फोकस रहता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी। बट कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, जिन्होंने टेंस के वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर टेंस का वीडियो देख लें, या फिर जिन्हें टेंस ऑलरेडी आता है अच्छे से, उनको पैसिव वॉइस समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिन्हें टेंस नहीं आता है वो पहले टेंस अपना क्लियर करें, टेंस को अच्छे से समझें, ट्रांसलेट करना सीखें, और तभी आपको पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आएगी। और इस प्लेलिस्ट में भी जाएंगे हमारे इस चैनल में तो आपको मिल जाएगा। टेंस के हमने सारे वीडियोस डाल रखे हैं। और स्पीकिंग से रिलेटेड हम थोड़ा टेंस को फिर दोबारा से भी और वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे नहीं बल्कि सिखाएंगे कि उसका कैसे यूज करना है डेली लाइफ में बोली जाने वाली इंग्लिश में हम टेंस का कैसे यूज करेंगे एकदम फ्लुएंट तरीके से। तो ये भी देखेंगे। तो इसमें हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। जैसे इसमें है, एक लेते हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। और दूसरा है, ये इधर हम कर देते हैं इसको, पत्र लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, या किसी का नाम ले सकते हैं जिसके द्वारा लिखा जा रहा है। और इसमें है, मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो इसको सेंटेंस को पढ़ के सुन के थोड़ा
माइंड का यूज करिए, इसमें दिमाग लगाइए कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, उसको बोलने से थोड़ा हमारे माइंड में कैसी इमेज आ रही है कि मैं, मतलब मैं लिख रहा हूँ, यानी कि जो काम कर रहा है, मेन जो कर रहा है, काम करने वाला है, मेन इमेज हमारी बन रही है, जो दिमाग में इमेज बन रही है वो करने वाले की बन रही है, ना कि जो काम हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, हमारा फोकस उस पर मेन नहीं है। मेन फोकस एक्टिव सेंटेंस से कहाँ जा रहा है, करने वाले पे जा रहा है, कौन कर रहा है। और पैसिव को पढ़ के देखिए, पत्र लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, इससे दिमाग में आ रहा है कि हाँ एक कोई इमेज आ रही है, कोई लेटर की, पत्र की, कि कोई पत्र लिखा जा रहा है, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस, कि एक्टिव में मेन फोकस जो हमारा होता है वो कहाँ होता है कि कोई काम जो हो रहा है उसको करने वाला कौन है, और पैसिव में क्या है, जो काम हो रहा है, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है उस पर फोकस रहेगा, कौन कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आई होप कि एक्टिव पैसिव में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इतने में क्लियर। और आगे एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें क्या जानने की ज़रूरत है, और इसमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो पैसिव वॉइस होती है इसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। कौन सी फॉर्म का यूज होता है, थर्ड फॉर्म। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है, जो मेन वर्ब है। और इसमें जो मेन वर्ब होती है वो डिपेंड करता है कौन से टेंस का है या फिर कौन सा मॉडल है, वो टेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन सी वर्ब लगनी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो ये होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो ये है, इसमें टेंस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें फिफ्थ फॉर्म लगती है, जिसमें ऐसे आई एस लगाते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है उसमें आई एन जी लगता है, यानी वो फोर्थ फॉर्म हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वैसे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे तो उसमें सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस है तो उसमें थर्ड फॉर्म की यूज होती है। तो ये है टेंस के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब बदलती है, लेकिन पैसिव में क्या होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, इसमें कोई अदर फॉर्म नहीं यूज होती। तो हमें ये याद रखना है। और इसमें क्या जानने की ज़रूरत है एक्टिव पैसिव में, और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, डायरेक्ट पैसिव करते हैं, तो अगर एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो वो कैसे चेंज होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। और जैसे है ही, कोई है ही है, अगर इसको एक्टिव में अगर हम पैसिव बना रहे हैं तो ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम। और अगर सी है इसका तो क्या हो जाएगा, बाय हर। क्या हो जाएगा इसका, बाय हर। और नेक्स्ट है इट है तो क्या हो जाएगा, इट को हटा देते हैं इसमें। और इसका भी यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। इट है तो क्या हो जाएगा, बाय इट। और नेक्स्ट जैसे कोई नेम है तो क्या हो जाएगा, बाय नेम। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं आई है, आई हो तो क्या हो जाएगा, बाय मी। और इसमें जैसे बी आ जाए तो बी का क्या हो जाएगा, बाय अस। और दे का यूज है तो क्या हो जाएगा, बाय देम। और नेक्स्ट यू आ गया, यू का क्या हो जाएगा,
बाई यू। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इस तरीके से प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं। और इसमें देखते हैं जैसे और इसमें ध्यान देने वाली एक चीज़ है, जैसे मेन 3 चीज़ें, जैसे कि एक होता है सब्जेक्ट, एक हो गई हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हो गया मेन वर्ब और नेक्स्ट क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ये 4 चीज़ें इसमें मेन होती हैं। तो एक्टिव में ये होता है, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो इस तरीके से चलता है, यानी पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है कि हाँ कौन सी लगाना है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डिड, डू, डज, जो भी है यहाँ पर लगता है। उसके बाद मेन वर्ब लगती है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी हो तो टेंस के अकॉर्डिंग होना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जो पैसिव का फार्मूला है वो क्या होता है पैसिव में ये है कि ऑब्जेक्ट सबसे आगे आएगा और सब्जेक्ट सबसे बैक में जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपनी जगह पे रहेगी और मेन वर्ब अपनी जगह पे रहेगी। हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी लेकिन रहेगी वो दूसरे नंबर पे ही, और मेन वर्ब रहेगा तीसरे नंबर पे हमेशा। कैसे, ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट। और तो ये है मेन स्ट्रक्चर, इतना याद रखना है कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाना है तो। और हेल्पिंग वर्ब को, कौन सी हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है वो हम आगे देखेंगे और समझेंगे। तो बस इतना ही। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं इसमें टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि पैसिव ऑफ टेंस, यानी कि टेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं वो चीज़ देखते हैं। इसे हटाते हैं और फिर देखते हैं। तो इसमें देखते हैं जैसे पैसिव ऑफ टेंस, पैसिव ऑफ टेंस। तो टेंस का हम देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देखेंगे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। और हमने पहले भी बोला है कि जो जिन्हें टेंस में प्रॉब्लम है, टेंस प्रॉपर नहीं आता, वो पहले अपना टेंस क्लियर करें, तभी अच्छे से पैसिव वॉइस समझ में आएगा। और अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम एक्टिव का देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म रहेगी और साथ ही साथ एस या ई एस का यूज होता है। वो कैसे होता है, फर्स्ट फॉर्म कब रहता है और एस या ई एस कब यूज होता है, वो टेंस के वीडियो में हमने क्लियर बताया हुआ है। और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड इसमें जोड़ सकते हैं। तो यह एक्टिव का फार्मूला। और अब इसमें हम पैसिव का फार्मूला देखते हैं। हम क्योंकि एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव का फार्मूला क्या होगा? पैसिव में सबसे पहले तो हमें पता है क्या आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब,
इसमें क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इसमें हम लिख देते हैं जो भी आ रही है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, इज, एम, आर। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हमें याद रखना है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। अगर पैसिव है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट इसमें आता है, इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। हमने बताया था कि सब्जेक्ट आएगा लास्ट में और बाई के साथ आता है, जो जब हम एक्टिव से पैसिव में उसे चेंज करते हैं। तो ये है इसका स्ट्रक्चर एक्टिव का और पैसिव का। एक्टिव और पैसिव का, एक्टिव में क्या है आप देख सकते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब हमें याद रखना है कि पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस जब भी बनाई जाएगी, चाहे एक्टिव से पैसिव बनाया जाए चाहे डायरेक्ट पैसिव बनाया जाए, इज, एम, आर और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और कहीं भी आप सेंटेंस देखते हैं जिसमें इज, एम, आर का यूज हुआ है और साथ ही साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में, इसमें पैसिव वॉइस में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, या फिर वह फुटबॉल खेलता है, ऐसा कुछ। तो जैसे वह फुटबॉल खेलता है, एक्टिव में अगर इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही प्लेज फुटबॉल। क्या हो जाएगा, ही प्लेज फुटबॉल, एक्टिव। इसको पैसिव बनाएंगे तो कैसे होगा, देखिए सब्जेक्ट आया है, फिर मेन वर्ब आई है और ऐसे एस लगना था, इसमें एस लगा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है फुटबॉल। अब जब पैसिव बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सब हम टेंस के वीडियो में क्लियर बताएंगे। किसे सब्जेक्ट कहते हैं, किसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो अगर जिन्हें डाउट है तो टेंस का वीडियो ज़रूर देखें। तो ये है इसमें फुटबॉल, फुटबॉल जो वर्ड है ये है इसका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फुटबॉल, क्या लिखेंगे, फुटबॉल, फुटबॉल। उसके बाद इज, एम, आर में से एक लगाना है। अब डिपेंड करता है यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर में है। तो फुटबॉल इज, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब का यूज करना है। और तो मेन वर्ब इसमें ये है प्ले, तो इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में लगाना है, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। क्या हो जाएगा प्ले के लिए, प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड। उसके बाद मेन वर्ब के बाद फिर क्या आएगा, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, तो ही का हमने बताया था क्या हो जाता है, ही का हिम। क्या हो जाता है, ही का हिम। तो यहाँ पर हिम यूज करेंगे। तो ये है फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। तो अब इसमें देखते हैं, इसी तरह और भी एग्जांपल आप खुद से कर सकते हैं। एक्टिव का सेंटेंस लिख के उसे पैसिव में बनाइए, और तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, और अच्छे से इसके रूल और सारी चीज़ें आपको, हेल्पिंग वर्ब वगैरह सारी चीज़ें याद रहेंगी अच्छे से। एक एग्जांपल और जैसे लेते हैं कि तुम पत्र लिखते हो, क्या लेते हैं, तुम पत्र लिखते हो, तो क्या हो जाएगा, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। तो ये है एक्टिव में, किस में है, एक्टिव में है। अब इसको हमें पैसिव में बनाना है, इसको
पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, ऑब्जेक्ट पहले आता है तो अ लेटर पहले आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, अ लेटर, फिर इज एम आर में से एक लगाना है। क्या लगाएंगे इसमें, अ लेटर इज, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, राइट, राइट का क्या हो जाएगा, रिटन, अ लेटर इज रिटन। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब के बाद बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू है, इसमें क्या है, यू, तो हम यू का यूज करेंगे। यू को हमने बताया था यू का यू ही रहता है। तो हो गया सब्जेक्ट। तो हमने दो एग्जांपल देख लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है चीज़ देखा। अब हम इसमें देखते हैं आगे इसका इसके निगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। तो इसमें देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इसमें एक्टिव का क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक। और इसमें फिर इसका पैसिव का फार्मूला देखते हैं। तो पैसिव में क्या है, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये एक्टिव का फार्मूला, ये है पैसिव का फार्मूला। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे एक्टिव में एक एग्जाम्पल लिखते हैं कोई निगेटिव सेंटेंस का, जैसे वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है। इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड। और जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले फूड, उसके बाद इज एम आर में से एक लगाएंगे, फूड इज, फिर नॉट, निगेटिव है तो नॉट, फूड इज नॉट, क्या हो जाएगा, फूड इज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पकाना, पकाने का है कुक, की थर्ड फॉर्म कुकड। उसके बाद क्या आएगा, बाई, कुकड बाई, और सी का क्या हो जाएगा, हर, फूड इज नॉट कुकड बाई हर। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और बस इसी तरह है, बिल्कुल आसान है। और भी एग्जाम्पल आप लोग एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं लिख के अपनी प्रैक्टिस के लिए। अब इसमें हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका सबसे पहले एक्टिव का फार्मूला लिखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा,
एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले डू या डज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या वाला सेंटेंस है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में ज़रूर रहेगा, और साथ ही साथ इधर डू या डज का यूज पहले करना है, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं। पैसिव में इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला। अब इसका कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं, कोई एक एग्जाम्पल जैसे क्या तुम गाना गाते हो, क्या लेते हैं इसमें, क्या तुम गाना गाते हो। तो क्या तुम गाना गाते हो इसको करते हैं, जैसे कि क्या तुम गाना गाते हो तो क्या हो जाएगा, डू यू सिंग अ सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क, डू यू सिंग अ सॉन्ग। ये है इसका एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल। अब इसी को हम पैसिव में बदल के देखते हैं। पैसिव में तो अ सॉन्ग है, इसमें ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाना है, इज एम आर में से। तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार लगती है, तो हाँ यही है, इसमें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, तो इसमें क्या लगेगा, इज लगेगा, यहाँ इज लगा देंगे, इज फिर अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, क्या हो जाएगा, संग, इज अ सॉन्ग संग, उसके बाद बाई यू का यू, बाई यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। डू यू सिंग अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, इज अ सॉन्ग संग बाई यू। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव। अब इसमें हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल, कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं, जैसे है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले एक्टिव में देखते हैं। तो एक्टिव में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड इसमें पहले आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, क्या आ जाएगा, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका एक्टिव का फार्मूला। अब इसका हम पैसिव में बनाएंगे। तो पैसिव का फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें भी रहेगा, उसके बाद इसमें डू या डज है, इसमें क्या रहेगा पैसिव में, इज एम आर, क्या रहेगा, इज एम आर, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, इसमें फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या होगी, थर्ड फॉर्म, और इसमें फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला। इसमें इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे
इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे व्हेन, इसका एग्जांपल लेते हैं। तुम मुझे पैसे कब देते हो, तुम मुझे पैसे कब देते हो, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें, व्हेन डू यू गिव मी, व्हेन डू यू गिव मी मनी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब ये तो हो गया एक्टिव में, इसका पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव में क्वेश्चन वर्ड तो रहेगा, सबसे पहले क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड व्हेन। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद इसमें डू है, इसमें एजएमआर में से एक आएगा व्हेन, और इसमें इसके हिसाब से अगर मी को ला रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एम आएगा ऑब्जेक्ट में, व्हेन एम। उसके बाद मी सब ऑब्जेक्ट है इधर आएगा, और तो यहाँ पर तो इसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में देखेंगे तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, क्या हो जाएगा, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका एक्टिव का फार्मूला। अब इसका हम पैसिव का फार्मूला देखते हैं। पैसिव का फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा इसमें भी, उसके बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से एक आता है तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये है स्ट्रक्चर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका एग्जांपल लेते हैं कोई, जैसे तुम मुझे पैसे कब देते हो, ये एग्जांपल लेते हैं कि तुम मुझे पैसे कब देते हो। तो इसको क्या करेंगे, इसका एग्जांपल इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेट, तो क्या हो जाएगा, व्हेन डू यू गिव मी मनी, व्हेन डू यू गिव मी मनी, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया एक्टिव में। और इसका पैसिव बनाएंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है सबसे पहले, और पैसिव बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड तो इसमें भी आना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे सबसे पहले, क्या है इसमें, व्हेन, क्या आ जाएगा, व्हेन सेम, फिर ईजेमार में से एक लगाएंगे। अब डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, मी को इधर लाना है, तो मी के हिसाब से जब मी को लाएंगे, देखो आई का मी होता है, और जो मी को ऑब्जेक्ट की जगह से ला रहे हैं, उठाकर यहाँ यूज कर रहे हैं पैसे में, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, वही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आई हो जाएगा, तो आई के हिसाब से यहाँ क्या लगेगा, इसमें एम लगेगा, व्हेन एम, फिर आई, व्हेन एम आई। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, गिवन, क्या हो जाएगा, गिवन, व्हेन एम आई गिवन, और बाई सब्जेक्ट क्या है, यू, गिवन बाई यू मनी। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, व्हेन एम आई गिवन बाई यू मनी। और इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, व्हेन एम आई गिवन मनी बाई यू। और जिसमें डबल ऑब्जेक्ट रहता है उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, आगे की वीडियो में हम उसमें बताएंगे डबल ऑब्जेक्ट रहता है तो क्या करते हैं। जिसमें मी है और मनी डबल ऑब्जेक्ट है,
दोनों में से हम किसी को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं पैसिव में। जैसे हमने आई मी को यूज किया है तो यहाँ पर आई हो गया है, मनी को भी यूज कर सकते थे। और इसमें रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन मेन जो होता है वो मेन वर्ब के जस्ट बाद जो रहता है ऑब्जेक्ट, हम उसी को लेते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि अगर स्पीकिंग में के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आप किसको ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं, किसको ज़्यादा वैल्यू देना चाहते हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये दोनों तरीके से सही है, चाहे ऐसे सेंटेंस को बनाइए चाहे इस तरह से बनाइए। तो यह था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है एक सेंटेंस हमारा इंटेरोनिगेटिव। इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस में भी ऐसे ही रहेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। बाकी हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा और ये जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यही रहेगा फार्मूला, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, यानी मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देना है। तो वही है इंटेरोनिगेटिव, बस और कुछ नहीं करना। तो अब हमारा ये फर्स्ट क्लास था जिसमें हमने पैसिव वॉइस को समझा क्या है, साथ ही साथ हमने पैसिव ऑफ टेंस में पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सभी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना कैसे बनाते हैं वो देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और इसमें देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना। तो आई होप कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका हृदय गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।